मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नय एवं धारा, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आज की इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्नों को आगे देखते हैं और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? ये आपसे पूछा गया है कि भाई शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि भाई धारा के विपरीत दिशा में वो 48 मिनट में कितनी जा रही है? 12 किलोमीटर जा रही है। धारा के विपरीत दिशा का मतलब हो गया y। अगर y की हम लोग बात करें तो वो 48 मिनट में कितनी जा रही है भाई? 48 मिनट में जा रही है 12 किलोमीटर। अगर 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रही है तो भाई आप मुझे बताइएगा 60 मिनट में कितनी जाएगी वो? तो आप कहेंगे कि सर 15 किलोमीटर जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या आ गई है? आपकी y आ गई है। y एक्चुअल में कितना है आप लोगों का? 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि x का मान कितना होगा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का y दिया हुआ है, x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, नहीं, x का मान का मतलब क्या हो गया है? x का मान आपको ज्ञात नहीं करना, आपको a का मान ज्ञात करना है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना? a ज्ञात करना है तो a बराबर क्या होगा? a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा भाई? आप लोगों का y हो जाएगा, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है ना? आपको a माइनस 2, y कितनी है आपकी? 15। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 17 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। ये मतलब कि 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करते हैं। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी होगी? ये आपसे पूछ लिया गया है, मतलब कि a का मान पूछा गया है कि a कितना होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो दिया गया है x कितना दिया गया है? x दिया गया है 9/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? ये क्या हो गया? हमारी चाल हो गई है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल। y कितना दिया गया है स्टूडेंट्स? y दिया गया है आप लोगों का 9/6, डिवाइड करेंगे तो 3/2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? हमारा y हो गया है। ठीक है, a बराबर x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू, यहां पर आप लोगों का 9/2 प्लस 3/2/2 सोल्व करेंगे इसको तो कितना होगा? 12/4 होगा, और डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? आपकी शांत जल में नाव की चाल होगी, जो कि हमारे प्रश्न का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में धारा की चाल से क्या अनुपात होगा? ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो धारा के विपरीत जो व्यक्ति है भाई, टाइम कितना ले रहा है? 15 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है ना? और धारा की दिशा में कितना टाइम ले रहा है? 10 मिनट का टाइम ले रहा है, यानी कि आपका t1 कितना हो गया है? ये हो गया, और t2 कितना हो गया है? आपका ये हो गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूरी क्या है? दूरी वो सेम ही चल रहा है, दूरी एक ही चल रहा है। दूरी का मतलब क्या हो गया भाई? यहां से यहां तक गया और यहां से वापस आया है, यानी कि आप लोगों का यहां से यहां तक जाने में t1 लिया है और यहां से यहां तक आने में क्या लिया है? आपका t2 लिया है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि जब कोई भी व्यक्ति एक ही दूरी को तय करता है अलग अलग टाइम में, तो उसकी जो चाल का अनुपात होता है वह उसके समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि मैं ये कह सकता हूं कि उसकी स्पीड कितनी होगी भाई? 10 से 15 होगी।
ठीक है ना, 10 होगी। S1 कितनी होगी? 10 होगी। S2 कितनी होगी आपकी? 15 होगी। 15 होगी तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये जो हमारे पास में आ गई है, ये तो आ गई है y, और ये क्या आ गया है हमारे पास में? ये आ गया है x। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि हम लोगों से पूछा क्या गया है? शांत जल में नाव की चाल का अनुपात पूछा गया है कि भाई शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो मुझे आप ये बताइएगा कि भाई आपका a बराबर किसके होता है, या a के स्थान पर मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर, ठीक है, आपका x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का कि भाई x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, इस 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 25। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 25। और क्योंकि ये रेशो में है, अनुपात पूछा गया है आपका, और x माइनस वाई कितना आ जाएगा आप लोगों का? ये आ जाएगा 5। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5:1 जो हमारा आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो आपसे पूछा गया है कि उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी ये 56 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। भाई धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया? y हो गया है। y का मतलब क्या हो गया है भाई? 56 आप लोगों को दिया गया है, 56 किलोमीटर की दूरी आपको दी गई है। ठीक है, अगर 56 किलोमीटर की दूरी दी गई है तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? इस 56 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय कितना ले रही है? 1 घंटा 45 मिनट का ले रही है। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया 1 सही 3/4। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 गुना 4 लिख सकता हूं मैं इसको। 7 8 56 और 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? ये हमारी y हो जाएगी, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी वो कितनी होगी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि a कितना दे रखा है? a दे रखा है आप लोगों को 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल जो दे रखी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मुझे बताइएगा कि जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो नाव की चाल घट जाती है, और नाव की चाल कितनी घट जाती है? उतनी घट जाती है जितनी की धारा की चाल होती है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? अंतर है सर 4 का। कितने का अंतर है? 4 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या हो गया है? वो हो गया है धारा का वेग। ठीक है, अगर धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर x कितनी होगी? x होगी आपकी भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर x है और 56 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, तो कहने का मतलब ये हो गया 8 से कटेगा 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो समय है, ये जो 5 है, ये कितने के बराबर है? ये 60 मिनट के बराबर है। ये कितने मिनट के बराबर है भाई आप लोगों के? 60 मिनट के बराबर है। तो अगर 5 जो है 60 मिनट के बराबर है तो मुझे ये बताइएगा 7 कितने के बराबर होगा? भाई आपका 84 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ये 84 मिनट के बराबर है तो आपसे पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि भाई कितना समय लगेगा आप लोगों का। तो कितना समय, अगर हम इसको घंटे में बदलते हैं तो 1 घंटा, मैं कह सकता हूं कि 1 घंटा 24 मिनट का क्या लगेगा? समय लगेगा, जब 56 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय की जाती है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ नए और प्रश्नों के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।